हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रेड ब्लड सेल्स swells up dash and dash when placed in hypotonic solution due to the phenomena of dash. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल्स को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो किस फेनोमेना की वजह से उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम its higher concentration to its lower concentration क्या है? मूवमेंट है वाटर की उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होगी वाटर की फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है, वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है. ठीक है, वाटर कैसा होगा? उसमें वाटर हायर कंसंट्रेशन में होगा. और जो भी सॉल्यूट्स होंगे, सॉल्यूट्स से कोई भी सॉल्ट हो गया, शुगर मॉलिक्यूल्स हो गया, सो सॉल्यूट कैसे होंगे? सॉल्यूट कम होंगे और उनकी क्वांटिटी और उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी. जब ऐसा सॉल्यूशन होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम आरबीसी को डालते हैं, जब हम आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में डालते हैं तो आरबीसी में जो वाटर होता है, आरबीसी का जो वाटर होता है वो लो होता है. ठीक है, जो वाटर कंसंट्रेशन होती है आरबीसी की वो कम होती है. सो वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस मूव्स इनटू द आरबीसी. ठीक है, आरबीसी के अंदर जो है मूवमेंट हो जाती है ड्यू टू द ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी जो है स्वेल अप हो जाता है. आरबीसी स्वेल अप हो जाता है, स्वेल अप बिग. और वी कैन से कि जो आरबीसी है इट स्वेल अप बिग एंड बहुत ज्यादा वाटर मूवमेंट की वजह से वो क्या हो जाता है? वो बर्स्ट भी हो जाता है. ठीक है, बर्स्ट मतलब वो थोड़ा फूट जाता है, उसमें होमोलाइसिस हो जाती है और वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. So for this question the most appropriate answer is red blood cells swells up big and burst when placed in hypotonic solution due to the phenomena of osmosis. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.